सो गूगल ने अपने ब्लॉग में खुद यहाँ पर कहा है, देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ लिंकिंग स्ट्रक्चर। तो इंटरनल लिंकिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली, लिंक स्ट्रक्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग आता है। सो यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, किस तरीके से करना होता है, और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरीके से करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, अगर यहाँ पर आपका जो एक पेज है, अगर आप वेबसाइट में, अगर सिंपल सी बात है, अगर आपकी एक वेबसाइट है और उसमें आपको एक लिंक दिखाई देता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो और आप अगर उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे चले जाते हो, तो दैट मीन्स आप वो एक इंटरनल लिंक है। और अगर आप उस पर क्लिक करने पे किसी और वेबसाइट के किसी पेज पे चले जाते हो, दैट मीन्स वो एक्सटर्नल लिंकिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या अंतर है। यहाँ पर आपको बेसिकली, यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से क्लिक करके। और यहाँ पर अगर आप हमारे ब्लॉग के सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ब्लॉग वेब डेवलपमेंट का आपको एक लिंक दिख रहा होगा। ये वेब डेवलपमेंट का जो लिंक है, क्या ये इंटरनल लिंक है, क्या ये एक्सटर्नल लिंक है? तो कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा उस पर क्लिक करके। जैसे आपने क्लिक करा तो आप देखिए यहाँ पर वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली के पेज पे आप चले गए। तो दैट मीन्स ये एक इंटरनल लिंकिंग है, क्योंकि यहाँ पर github.in में ही हम घूम रहे हैं ना, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं। तो बेसिकली एक इंटरनल लिंकिंग है। उम्मीद है आपको इंटरनल लिंकिंग समझ आएगा। अब इंपॉर्टेंट क्यों है इंटरनल लिंकिंग, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनल लिंकिंग यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एक लिंक, वेब डेवलपमेंट का लिंक। अब आपने इस पे क्लिक करा, क्या आप यहाँ पर किस पेज पे चले गए? देखिए यहाँ पर आपने वेब डेवलपमेंट के लिंक पे क्लिक करा और आप यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के ही किसी पेज पे चले गए। आपने देखा कि दोनों पेज आपस में रिलेवेंट है, ये लिंक और पेज आपस में रिलेट करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि आपका जो एंकर टैग है, आपने जिस टेक्स्ट पे लगाया हुआ है, क्या वो टेक्स्ट और वो जो पेज है आपस में रिलेवेंट है कि नहीं। अगर वो इररिलेवेंट है, दैट मीन्स आपने एक गलत एसईओ टेक्निक फॉलो की है, और जिसकी वजह से आपको डाउन रैंकिंग भी आपको यहाँ पर मिल सकती है, और आपकी जो इंटरनल लिंकिंग है वो बिल्कुल खराब हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो टेक्स्ट है वो लिंक आपस में रिलेट करते होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जब आपने क्लिक करा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेज है बेसिकली यहाँ पर। यहाँ पर जो पेज है, इस पे बेसिकली यूजर जब आएगा, अगर मैं देखिए यहाँ पर उसे सिंपल सा एक पेज देता हूँ जिसको कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट, इमेजेस और बेसिकली मेरा ब्लॉग है, कंटेंट है, तो वो यहाँ पर इस पेज पे फंस जाएगा, है ना। इसे पढ़ के क्या करेगा, वो सीधा सीधा वापस चला जाएगा। मैं भी यही करूंगा, है ना, आप भी यही करोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर और अदर रिलेवेंट लिंक्स यहाँ पर दे देता हूँ उससे रिलेटेड, तो चांसेस क्या बढ़ जाएगा कि वो उस लिंक पे क्लिक करे, दूसरे पेज को भी पढ़े, रीड करे, वहां पर भी रुके। तो यूजर का टाइम स्पेंड हमारी वेबसाइट पे बढ़ जाएगा ना। तो यूजर का क्या, ड्वेल टाइम, हमारा ड्वेल टाइम भी बढ़ जाएगा वेबसाइट पे, जो कि एक अच्छी एसईओ टेक्निक है ना। साथ ही साथ तीसरा बेनिफिट ये भी मिलेगा कि अगर सर्च इंजन इस पेज पे आता है और अगर उसे अदर पेजेस के लिंक्स भी मिलते हैं, तो वो यहाँ पर उन पेजेस को भी इंडेक्स करेगा, है ना। तो उन पेजेस को भी इंडेक्स करेगा, इस पेज को इंडेक्स करा, फिर सारे पेजेस हमारे इस तरीके से इंडेक्स हो सकते हैं। तो इंडेक्सिंग के पर्पज से भी इंटरनल लिंकिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ फोर्थ एंड लास्ट बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है लिंक जूस का कंसेप्ट। यहाँ पर जो होता है, लिंक जूस के ऊपर हम आगे वीडियो बनाएंगे, बट अभी आप शॉर्ट में समझिए। लिंक जूस एक बेसिकली आपके वेबसाइट का, बेसिकली हर एक लिंक का एक ट्रस्ट फ्लो होता है, जो कि आपके एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर होता रहता है, जब आप किसी भी दो पेजेस को या कितने भी पेजेस को आपस में कनेक्ट करते हो। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरा होम पेज है github.in, और यहाँ पर जो है मेरे और अदर, मैंने इनको अपने पेजेस से लिंक कर रखा है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। मान लेते हैं पेज नंबर 1 है, जो कि मान लेते हैं आपका मेरा प्रोफेशनल कोर्स है। पेज नंबर 2 है, जो कि मान लेते हैं मेरा सर्विस पेज है। पेज नंबर 3 जो है मेरा ब्लॉग पेज है। तो इस तरीके से अगर होम पेज की अथॉरिटी मान लेते हैं 100% है, तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर जो है अथॉरिटी बढ़ जाएगी 3 पेजेस में, है ना। यहाँ पर क्या होगा, 33 और 33% में मेरी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। और अदर पेजेस पे भी मेरी अथॉरिटी फैल जाएगी, ट्रस्ट फ्लो फैल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, मेरे इन पेजेस को भी रैंकिंग मिलने लग जाएगी, गूगल इन पेजेस को भी रैंकिंग देने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अथॉरिटी ट्रांसफर हो रही है। यही कंसेप्ट है लिंक जूस का। लिंक जूस के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, किस तरीके से इसे ऑफ पेज में यूज करके हम अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं ना, सही तरीके से। गलत तरीके से हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते। यहाँ पर आपको समझ आया होगा लिंक जूस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इंटरनल लिंकिंग किस तरीके से करनी है थोड़ी सी हम देख लेते हैं।
सो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस इंटरनल लिंकिंग की क्या है। सो आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट रखना है, ठीक है, जो बेसिकली जेनेरिक एंकर टेक्स्ट आपको नहीं रखना है, लाइक क्लिक है, जिससे यूजर भी कंफ्यूज हो जाए और गूगल भी कंफ्यूज हो जाए। और यहाँ पर जो लिंक्स है वो कंटेंट से रिलेवेंट होने चाहिए, ठीक है, आपस में रिलेट करते होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको किसी भी एक पेज पे बहुत ज्यादा लिंक्स नहीं लगने चाहिए कि भाई यहाँ पर लाइक ओवर कर रखा है, तो ओवर लिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल लिंकिंग हो। ओके, और यहाँ पर आपको लिंक्स का ना एक स्ट्रक्चर मैप बनाना है। स्ट्रक्चर मैप का मतलब है जब लिंक्स डालने की जरूरत हो तभी डालो, ऐसे जबरदस्ती मत डालो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ लाइक एसईओ इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो बेसिकली यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में बात हो रही है। सो अगर किसी को एसईओ पता है, मान लेते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, तो मैं यहाँ पर उसे डिजिटल मार्केटिंग का लिंक दे सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पेज का लिंक दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जरूरत है तब हम लिंक डालेंगे, बेमतलब में नहीं डालेंगे। ओके, कि हर एक वर्ड में हमें दिख रहा है कि लिंक हम डाल देंगे, ऐसा नहीं करना। ओके, सो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आएगा, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस थी जो कि गूगल के अकॉर्डिंग या फिर जो एक सही एसईओ टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करनी चाहिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।